हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी का देख, कल मैंने यहाँ पे क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसका यहाँ पे शुभारंभ कर दिया था। हम यहाँ पे लेक्चर 1 स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। आज अपन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर 2 है उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट अपन यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली यहाँ पे मिल सके, ताकि आप कोई भी लेक्चर यहाँ पे मिस ना करें। साथ ही में मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं इसी प्रकार के जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यूसली यहाँ पे लेकर आता रहूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो को प्यार देने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दिए और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, कल अपन ने यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का जो लेक्चर फर्स्ट है उसको कवर कर लिया था। उसके अंदर अपन यहाँ पे सीखा था बेसिकली कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। साथ ही हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी पढ़ लिया था। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती है जिनको यहाँ पे मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊँ, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो ये सभी क्या है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इनको मेज़र किया जा सकता है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ देखे थे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास दो टाइप्स थे यहाँ पे, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। और जो सेकंड टाइप था वो आपके पास यहाँ पे था डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आज अपन थोड़ा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे को डिफाइन की गई है उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल या फिर बेस्ट जो क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ है। एक बार उसको मैं फटाफट से आपको दोबारा बता देता हूँ कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट हमारे पास होती है मास, सेकेंड है लेंथ, है ना, थर्ड है यहाँ पे टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवंथ यहाँ पे होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सभी के अपन को यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बात करना है। उससे पहले मैं आपको यूनिट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के यूनिट सिस्टम इसके अंदर काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम होगा वो आपके पास होगा MKS, सेकेंड यूनिट सिस्टम होगा CGS एंड थर्ड यूनिट सिस्टम होता है FPS। ठीक है, M से यहाँ पे मतलब होता है मीटर, K से मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटरनेशनल यहाँ पे सिस्टम बनाए गए हैं। यूनिट्स के जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टोटल 3 सिस्टम अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम होता है MKS, इस सिस्टम को यहाँ पे SI सिस्टम बोला जाता है। जो फर्स्ट सिस्टम होता है MKS, इसको ही SI सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। SI सिस्टम की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है सिस्टम इंटरनेशनल। तो हम यहाँ पे जो SI सिस्टम है उसी के अंदर जनरली यहाँ पे यूनिट्स को हम लिखते हैं, लेकिन हम चाहें तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारे पास डिस्टेंस है SI सिस्टम में 1 मीटर, तो CGS सिस्टम में ये कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ये एक बेसिक सा कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसी प्रकार यूनिट सिस्टम को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको अपन आगे यहाँ पे सीखेंगे भी सही जब अपन यहाँ पे एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। सो अपन यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अपन ने कल यहाँ पे पढ़ी है उनके लिए अपन यहाँ पे SI यूनिट सिस्टम देखते हैं क्या होते हैं। तो देखिए, मास को सभी को पता होगा, इसको किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। लेंथ को मीटर में यहाँ पे मेज़र किया जाता है। टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर जो होता है इसको केल्विन में मेज़र किया जाता है। करंट इसको एम्पियर में मेज़र किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडेला में मेज़र किया जाता है और इसको डिनोट करते हैं CD से। इनके सिंबल्स भी आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अमाउंट ऑफ जब सब्सटेंस होता है इसको मोल में यहाँ पे मेज़र किया जाता है। अगर इनके CGS सिस्टम में यूनिट्स की मैं बात करूँ तो किलोग्राम की यहाँ पे यूनिट होती है ग्राम, यानी कि जो मास होगा उसकी CGS सिस्टम में यूनिट्स होती है ग्राम। लेंथ की हो जाएगी आपके पास यहाँ पे CGS सिस्टम में सेंटीमीटर। ठीक है, CGS सिस्टम में क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका जो टाइम होता है उसकी CGS सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या होती है सेकंड होती है। टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे काम में ले लेंगे डिग्री सेल्सियस। करंट की जो यहाँ पे सिस्टम में आपके पास यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास एम्पियर। ओके, चलिए। इनके नोटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आगे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे तो वहाँ पर ये नोटेशन ही काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो नोटेशन होगा मास का उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। जो लेंथ है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल L से। टाइम को डिनोट किया जाता है कैपिटल T से। और जो टेम्परेचर है इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। यहाँ पर जो करंट होती है इसको या तो आप I से डिनोट कर सकते हो या फिर आप इसको A से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है CD से।
और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को डिनोट किया जाता है MOL से। ये सभी अपन को काम में आएंगे जब अपन यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ तक सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है। ओके, चलिए अब इन क्वांटिटीज़ को लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम यहाँ पे 11th के फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सभी क्वांटिटीज़ आपके सामने आती जाएगी और हम इनको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के अंदर, वो है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलिए सबसे पहले इसके लिए अपन देख लेते हैं क्या है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। वी call these 7 fundamental quantities as 7 dimensional of the physical world. Dimensions of the physical quantities are the power to which fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantities. यानी कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को यहाँ पे बनाते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पे इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कुछ पावर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हम यहाँ पे कुछ पावर लगाते हैं। तो ऐसा जब हम प्रोसेस करते हैं तो उनको हम डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हम बात करें एरिया की, तो देखिए एरिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या हो जाता है, देखिए साइड इनटू साइड, ये सिंपल इसका एरिया हो जाएगा। अच्छा, साइड को भी किस में मेज़र किया जाएगा, लेंथ में, और जो दूसरी साइड है वो भी मेज़र होगी यहाँ पे लेंथ में। और देखिए लेंथ और दूसरी लेंथ दोनों यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी बार आ रही है, 2 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँगा तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है अपन उसको लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट्स में। किस में लिखते हैं हम उसको, कैपिटल ब्रैकेट्स में। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो कितने टाइम्स आ रही है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रही है। तो सिंपल हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे L की पावर 2, क्योंकि लेंथ यहाँ पे कितने टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L की पावर 2, यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला को किस प्रकार यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगी, इनकी डायमेंशंस हो जाएगी। अब चलिए कुछ अपन डायमेंशंस यहाँ पे लिखना सीखते हैं। काफ़ी सारी डायमेंशंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, सिखा दूंगा। चलिए हम एक एक करके काफ़ी सारी डायमेंशंस यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए एक तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज एरिया। चलिए सेकेंड में यहाँ पे बात करता हूँ वॉल्यूम के बारे में। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्यूबॉइड के लिए बात कर लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ को भी किस में मेज़र करेंगे हम लोग, L में, ब्रेथ को भी किस में मेज़र करेंगे, L में, और हाइट को भी किस में मेज़र करेंगे, L में, क्योंकि तीनों ही क्या है, मीटर, ये तीनों यहाँ पे लेंथ की यूनिट्स हैं, तो तीनों ही किस में मेज़र होगी, लेंथ में मेज़र होगी। अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हमारे पास सिंपल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L। अब यहाँ पे लेंथ कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L3। चलिए थर्ड क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर सिंपल क्वांटिटी अपन मास को बात करें तो देखिए मास को कैसे आप डिनोट करोगे, मास को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे M की पावर 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास 1 टाइम है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगली क्वांटिटी, दैट इज डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी को रो से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो देखिए डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डेंसिटी का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए तो मास को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से, और अभी हमने देख लिया वॉल्यूम को किससे डिनोट किया जाता है, L3 से। तो देखिए इस L3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ML-3। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्थ क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्टेंस। अभी आपको फॉर्मूला को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपन 11th में आगे पढ़ते हैं ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपन को पूरी 11th के अंदर स्टडी करनी है। तो आपको अभी फॉर्मूला को लेकर चिंता नहीं करना, क्वांटिटीज़ को लेकर आपको चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे करके हम सारी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, अभी आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे बेसिक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अच्छा डिस्टेंस को किस में मेजर करूँगा मैं, लेंथ में, मीटर में। अच्छा, टाइम को किस में मेजर करेंगे हम लोग, T में।
तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगली क्वांटिटी बात करता हूँ, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर होगा, लेंथ में, और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। आई थिंक यहाँ तक सारी क्वांटिटीज क्लियर होगी। चलिए अगली क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ। 6 क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, एसिलरेशन। क्योंकि देखिए ये सभी क्वांटिटीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आपको याद होनी चाहिए। देखिए एसिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या निकल कर आई, एल टी माइनस वन, और टाइम का हमारे पास क्या हो जाएगा, टी। तो देखिए यहाँ पे भी टी की पावर कितनी है, वन है। ये वन पावर ऊपर जाएगी तो टोटल टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू। सो इट विल बिकम एल टी माइनस टू। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कितनी पावर हो गई, एल टी माइनस टू। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको अगली क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। हमने यहाँ पे 6 क्वांटिटी हो गई है, तो देखिए 7 क्वांटिटी बात करते हैं हम लोग, फोर्स। तो देखिए फोर्स को डिनोट करते हैं हम लोग एफ से। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा मास को डिनोट किया जाता है एम से, एक्सीलरेशन को ए से। अच्छा मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन का हमने क्या निकाला अभी यहाँ पे, एल टी माइनस टू। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, एम एल टी माइनस टू। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे इनकी पावर्स भी लगा सकते हैं। सो इट विल बिकम m1 l1 t माइनस टू। और मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 2-3 बार बोल के देखिए, m1 l1 t माइनस वन, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं। सो एट हम यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज़ वर्क। क्या हमने क्वांटिटी दी है, वर्क। अच्छा वर्क को डिनोट करेंगे हम W से। वर्क का फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स को किससे डिनोट किया हमने अभी यहाँ पे, m1 l1 t माइनस टू। आप चाहे तो 1 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी किससे मेजर होगा, लेंथ में, तो l1 हो जाएगा। सो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए m1 l2 t माइनस टू। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। ठीक है तो वर्क की यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l2 t माइनस टू। चलिए नेक्स्ट मैं आपको अगली क्वांटिटी बताता हूँ। एक पेज अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले। ओके चलिए तो अपन अगली क्वांटिटी यहाँ पे सीखते हैं। वर्क हो गया है। चलिए 9 क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आई है, m1 l1 t माइनस टू। अच्छा एरिया की डायमेंशन क्या होगी, l2। अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस टू, तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। सो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या बन जाएगी, m1 l माइनस वन t माइनस टू। ओके चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का हमने यहाँ पे डायमेंशन देख लिया है। अगली क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एनर्जी। अच्छा एनर्जी में आप चाहे तो कोई से भी फॉर्मूला यूज़ करके डिराइव कर सकते हैं। तो एनर्जी में हमारे पास 2 टाइप की एनर्जी हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सिंपल यहाँ पे काम में क्या लेते हैं, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है mgh। मैं आपको दोनों से डिराइव करा के बताता हूँ फॉर्मूला। पहले बात कर लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। तो क्या फॉर्मूला हमने लगाया, हाफ mv²। अच्छा देखिए जो नंबर्स होते हैं डायमेंशन लेस, नंबर्स की कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होती। अच्छा मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1। अच्छा वेलोसिटी की हमने डायमेंशन अभी क्या निकाली यहाँ पे, देखिए lt माइनस वन। तो यहाँ पे रख देते हैं l1 t माइनस वन। इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर। तो देखिए ये डायमेंशन क्या बन जाएगी, m1, इसका स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, l2 t माइनस टू। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ गई, m1 l2 t माइनस टू। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की निकाल लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, mgh। अच्छा मास को क्या लिखेंगे हम लोग, m1।
अच्छा जी यहाँ पे क्या होता है, एसिलरेशन ही होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L1t-2। अच्छा हाइट किस में मेजर होगी, लेंथ में। तो देखिए अगर मैं तीनों को अगेन यहाँ पे कंबाइन करूँगा इट विल बिकम M1L2t-2। तो देखिए अगर किसी भी टाइप की हमारे पास एनर्जी होगी, सभी टाइप की एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास क्या होती है M1L2t-2। तो आपको ये तीन तो यहाँ पे फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, फोर्स की M1L1t-2, वर्क की M1L2t-2 एंड एनर्जी की M1L2t-2। ये आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि सारी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्वांटिटी के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ मैं। 11th क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं, एनर्जी हो गई। ये सारी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे पढ़ ली है। इसके बारे में बात करता हूँ, सरफेस टेंशन ले लेते हैं हम एक अगली क्वांटिटी, सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा फोर्स की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी, M1L1t-2। अच्छा लेंथ को किस में मेजर करेंगे, L1 में, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम M1t-2। ठीक है। अच्छा और क्वांटिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, सरफेस टेंशन हो गया, एनर्जी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम अगली क्वांटिटी यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम की यहाँ पे मैं बात करूँ तो मोमेंटम देखिए हमारे पास को डिनोट करते हैं हम लोग P से। देखिए मोमेंटम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा मास को डिनोट किया जाएगा M1 से। अच्छा वेलोसिटी क्या हो जाएगी L1t-1। सो वजह से इनको कंबाइन कर दीजिए, इट विल बिकम M1L1t-1। एक सेकेंड, इट विल बिकम M1L1t-1। चलिए अगली मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगली क्वांटिटी दैट इज, हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है आपके थीटा से। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास क्या होंगे, दो टाइप के हम यहाँ पे एंगल पढ़ेंगे, है ना। एक तो आपका प्लेन एंगल होगा, एक होगा सॉलिड एंगल, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा दोनों टाइप के एंगल, क्योंकि आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती है, जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले आप उनको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है थीटा में, और थीटा यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। और एंगल कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल की कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होती है, तो या तो आप इसको डायमेंशन लेस लिख सकते हैं, या फिर इसके आप डायमेंशन सिंपली लिख सकते हैं M0L0T0, या फिर आप इसको सिंपल लिख सकते हो डायमेंशन लेस। चलो अगली क्वांटिटी में यहाँ पे बात करता हूँ, 14 क्वांटिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या है अगली क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इसको डिनोट किया जाएगा ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या कोई डायमेंशन है क्या, M0L0T0, कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, T1, तो T1 कहाँ जाएगा, ऊपर, सो इट विल बिकम M0L0T-1। ये किसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर एसिलरेशन। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। सो एंगुलर एसिलेशन का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे क्या निकल कर आई है, इसको सिंपल में T-1 लिख दूँ, क्योंकि M0L0 है, तो इसको सिंपल में क्या लिख सकता हूँ, T-1। ठीक है। अच्छा डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, T, सो इट विल बिकम T-2। क्या हो जाएगा ये, T-2 यहाँ पे बन जाएगा। ये किसकी डायमेंशन हो गई, एंगुलर एसिलरेशन की। तो देखिए आज मैंने आपको काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे करा दी, ऑलमोस्ट 15 क्वांटिटीज़ के अपन डायमेंशन यहाँ पे लिख चुके हैं। ऐसे ही लगभग मैं आपको 10 और 15 क्वांटिटीज़ की और डायमेंशन यहाँ पे लिखना सिखाऊंगा, और इसके बाद अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर यहाँ पे अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। आज अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखा है क्वांटिटीज़ का, साथ ही में अपन ने यहाँ पे तीनों टाइप की यूनिट सिस्टम भी देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यहाँ पे और भी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, और जिसकी एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, उसको अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेक्चर्स की अपन ड्यूरेशन थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें, समझ सकें, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।